हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लर्न विद संजीव चैनल पे आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, अपने कंजक्शन की प्रैक्टिस क्लास करेंगे आज। ठीक है, एग्जाम में आपके 10th क्लास के एग्जाम्स में और सीबीएसई के एग्जाम में, आरबीएसई के एग्जाम में, जहां पर भी कंजक्शन के क्वेश्चंस आते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आज अपने बात करेंगे एंड से क्वेश्चंस को कैसे जोड़ते हैं। देखिए कैसे करेंगे, किस प्रकार करेंगे। देखिए सभी, देखो संजीव इज ए स्टूडेंट, फिर लिखा है अमन इज ए स्टूडेंट। अब देखो एंड से जोड़ना है, एग्जाम में ऐसे लिखा जाएगा, लिखा आएगा हमारे पास। अब जोड़ते कैसे हैं, देखिए दो ही कंडीशन मिलेंगी आपको, या तो सब्जेक्ट सेम होगा या सब्जेक्ट सेम नहीं होगा। क्या क्या कंडीशन मिलेंगी, देखिए या तो सब्जेक्ट सेम होगा या सब्जेक्ट सेम नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी, सब्जेक्ट सेम नहीं होगा। अब देखो करते कैसे हैं, इनको ध्यान से देखना। पहले क्वेश्चन को रीड करिए। देखो संजीव और अमन, सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट दोनों के अलग है। यहाँ पे संजीव और यहाँ पे अमन के सब्जेक्ट दोनों के अपने अलग है। तो देखो कैसे करते हैं, जब सब्जेक्ट दोनों अलग हो, सब्जेक्ट सेम नहीं हो, तो क्या करो, पहले आप पहला सब्जेक्ट उठाओ, ठीक है, फिर किस क्या लगा दो, एंड लगा दो, जिसे हमें जोड़ना है, लगा दिया एंड। फिर सेकंड सेंटेंस का पहला सब्जेक्ट लेके आओ अमन, ले आओ। तो हमने इसको दोनों को ऐड कर दिया, संजीव एंड अमन। अब हमें क्या चाहिए, देखो इज ए स्टूडेंट, इज ए स्टूडेंट दो सेम पोर्शन रहा है, तो थोड़ा सा एंड में आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी। क्यों आएगी, देखिए ये दोनों एंड से जुड़ते हैं, एंड से जुड़ने के बाद जो सिंगुलर वर्ब होती है वो क्या बन जाती है, प्लूरल बन जाती है। जब भी हम दो नाउन को एंड से जोड़ेंगे, दो नाउन या प्रोनाउन को, दो नाउन या प्रोनाउन को किससे जोड़ेंगे, एंड से जोड़ेंगे। याद रखना, दो नाउन या प्रोनाउन को किससे जोड़ेंगे, दो नाउन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाती है, प्लूरल बन जाती है। हेल्पिंग वर्ब प्लूरल बन जाती है, इस चीज को याद रखना। एंड से जोड़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाती है, प्लूरल बन जाती है। तो इज का क्या बन जाएगा, आर। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर था, ये भी क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, संजीव एंड अमन आर क्या बन जाएगा, स्टूडेंट्स। तो हमें ऐसे करना है, जब भी एंड से क्वेश्चन दिया हो हमें और दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हो, तो हमें क्या करना है, पहले पहला सब्जेक्ट लेना है, फिर एंड लगाना है, फिर दूसरा सब्जेक्ट लेना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लेनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। तो पहले का आंसर क्या अपना, संजीव एंड अमन आर स्टूडेंट्स। उसी तरह से दूसरा देखिए, यू आर गोइंग टू जयपुर, आई एम गोइंग टू जयपुर, दोनों सब्जेक्ट अलग है, यहाँ पे यू और यहाँ पे क्या है, आई है। तो वैसे सेम कंसेप्ट है, अलग है तो अलग वाला तो यू है। फिर किसे जोड़ देंगे, एंड को, एंड से फिर लगा देंगे आई। अब देखो हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ठीक है, दोनों क्या है, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े तो क्या बन गए, प्लूरल बन गए। तो क्या आ जाएगा, यू एंड आर आई, यू एंड आई आर आ जाएगा। उसके बाद क्या है अपने पास, पोर्शन बचता है गोइंग टू जयपुर, सेम पोर्शन बचता है, उसको उतार दीजिए, उसमें चेंजिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं। तो आंसर क्या बना, यू आर एंड आई आर गोइंग टू जयपुर। कहने का मतलब एंड के क्वेश्चंस हमें ऐसे करना है। इसी तरह से याद रखना, बोथ एंड में भी यही होगा, एंड और बोथ एंड का कंसेप्ट सेम है। याद रखना, एंड और बोथ एंड का कंसेप्ट क्या, दोनों सेम है। ठीक है, एंड से जोड़ते हैं, बोथ एंड से भी जोड़ते हैं, दोनों का कंसेप्ट सेम है। क्यों है, क्योंकि बीच में एंड आएगा। पहले मान लो यहाँ पे बोथ आता है, ठीक है, अगर मैं कहता है इसको बोथ से जोड़ना है तो अपने क्या करते हैं, यहाँ पे बोथ लगाते हैं, बोथ यू एंड आई आर गोइंग टू जयपुर। क्योंकि एंड से जोड़ने के बाद जो इनका कंसेप्ट होता है वो सेम रहता है, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अगर मैं इसको कहता बोथ से जोड़ते हैं तो अपने ऐसे लिखते हैं ना, बोथ यू एंड फिर आई, फिर क्या लगाता मैं, आर, फिर क्या हो जाता गोइंग टू जयपुर। क्योंकि एंड से जोड़ने के बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आंसर क्या आता, बोथ यू एंड आई आर गोइंग टू जयपुर। अगर एंड से जोड़ रहे हैं या बोथ एंड से जोड़ रहे हैं, कंसेप्ट हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे दोनों के लिए सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि इन दोनों का सब्जेक्ट है जो बिल्कुल क्या है, अलग अलग है। अब देखिए, जब सब्जेक्ट सेम हो, जब सब्जेक्ट सेम और किसे जोड़ना है, एंड से जोड़ना है, तो देखो कैसे करेंगे, सी प्रिपेयर टी। जब सब्जेक्ट सेम और एंड से जोड़ने के लिए कहा जाए तो पहला सेंटेंस सेम उतार देना। क्या करना है, जब सब्जेक्ट सेम हो, यहाँ पे सी है और यहाँ पे भी क्या है, सी है, समझ गए, यहाँ पे सी और यहाँ पे भी क्या है, सी है। जब सब्जेक्ट सेम हो तो पहला सेंटेंस सेम का सेम कॉपी कर दो। तो क्या कर दो, यहाँ पे सी प्रिपेयर्ड टी कर दिया हमने, ठीक है, सी प्रिपेयर टी। फिर उसके बाद क्या करो, फुल स्टॉप की जगह एंड लगा दो, फुल स्टॉप की जगह क्या कर दो, एंड लगा दो। समझे कि जब भी सब्जेक्ट सेम हो और किससे जोड़ना हो, एंड से जोड़ना, तो आपको क्या करना है, जो पहला सेंटेंस सेम लिख दो, सी प्रिपेयर टी, फिर फुल स्टॉप हटा के एंड लगा दो, फिर इस सी को हटा दो।
सी का मतलब यहाँ पे आपको प्रोनाउन दिया होगा कोई ना कोई, सी, ही, माई, हिज, हर, जो भी हो वो सब कुछ क्या करो यहाँ से हटा दो, तो बाकी बचे वो सेम लिख दो, तो क्या आएगा, टुक इट विद मी। बस इतना सा करना है और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या बना, सी प्रिपेयर टी एंड टुक इट विद मी। फिर आगे देखो नेक्स्ट को कैसे करेंगे, तो मैंने लिखा माई फ्रेंड, लिख दिया मैंने। अभी मैंने देखा नहीं, डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो देख लेते हैं। माई फ्रेंड सेम और माई फ्रेंड क्या दोनों सेम है, सेम में क्या करना है, पहला सेंटेंस सेम उतारना है, तो क्या बना, माई फ्रेंड हैज कम फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है, अब सेम है, आपने देखा ये भी सेम और ये भी सेम है, तो किस फुल स्टॉप को क्या बना दो, एंड बना दो, जोड़ दिया हमने एंड से। इसको क्या करना है, यहाँ से हटा दो, गायब कर दो, तो आगे क्या आ जाएगा, बचा हुआ इज टेकिंग फूड, वो उतार दो बस। तो अपना आंसर क्या बना, माई फ्रेंड हैज कम फ्रॉम द ऑफिस एंड इज टेकिंग फूड। तो मैंने आपको क्या समझाया, जब भी एंड से जुड़ना और सब्जेक्ट क्या हो दोनों सेम हो, तो उस कंडीशन में जो पहला सेंटेंस है वो सेम उतार देते हैं और फुल स्टॉप की जगह एंड लगा देते हैं और प्रोनाउन को वहां से हटा देते हैं और बाकी सेंटेंस क्या करते हैं, सेम उतार देते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा, इसको नोट करिए। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट में चलते हैं अपने। चलिए देखिए अपने आगे बढ़ते हैं, अभी अपने एंड से बात कर रहे थे, आगे देखिए अपने किसकी बात करेंगे, एज वेल एज से सेंटेंस को कैसे जोड़ा जाता है। देखिए कैसे जोड़ेंगे, मैं इक्वेशन करके दिखाता हूँ, फिर कंसेप्ट से समझ जाओगे आप कैसे करते हैं। इसमें देखिए, इसमें सब्जेक्ट सेम या नहीं होने का कोई भी कंसेप्ट नहीं है, सब्जेक्ट सेम है या नहीं है वो नहीं देखना होता। करना कैसे, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, पहला सब्जेक्ट उतार लिया, ठीक है। इसमें ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है सब्जेक्ट सेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस करने होते हैं। कैसे करने हैं, कंसेप्ट समझिए, ठीक है। ट्रिक भी समझ सकते हो, कंसेप्ट भी मान सकते हो आप, लेकिन अपना क्वेश्चन सही होना चाहिए, मेन मकसद अपना यही है। सबसे पहले लिखा मैंने संजीव, लिख दिया यहाँ पे, पहला सब्जेक्ट उतारा, फिर अपने को जोड़ना किससे, एज वेल एज से, वहां उतार दो एज वेल एज, उतार दिया। अब थोड़ा मैं बता दूं आपको, एज वेल एज का मीन्स क्या होता है। हिंदी में एज वेल एज को बोलते हैं के साथ साथ, ठीक है, या के अलावा, अपने बोलते हैं ना के अलावा, उसके भी अलावा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, के अलावा। इंग्लिश में अपने कहें तो कह सकते हैं इन एडिशन टू, क्या कह सकते हैं, इन एडिशन टू। तो देखिए क्या बना, संजीव एज वेल एज लिख दिया, फिर क्या लिख देंगे, अमन, हो गया, संजीव एज वेल एज अमन। अब बात करेंगे यहाँ पे, प्लेज फुटबॉल है और यहाँ पे भी क्या है, प्लेज फुटबॉल है, और लिखना भी क्या होता है, हमें कॉमन पोर्शन ही लिखना है। बचा हुआ क्या होगा, कॉमन पोर्शन होगा। कॉमन पोर्शन मैं बताता हूँ क्या करोगे आप, जो पहले सब्जेक्ट के बाद लिखा होता है वो उतार दिया करो। जो पहले सब्जेक्ट के बाद लिखा ना प्लेज फुटबॉल, वो बस वो उतार दो। क्या लिखा मैंने, प्लेज फुटबॉल, पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन हम ये बताते हैं कि एज वेल एज के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, याद रखना। जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगी ना वो इसके अनुसार आएगी, एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार हम किसका यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। कहने का मतलब एज वेल एज से पहले यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। देखो संजीव सिंगुलर वर्ड है तो वर्ब भी क्या आएगी, अपनी सिंगुलर। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो वर्ब भी क्या आती, प्लूरल आ जाती, समझे आप। तो कहने का मीन्स है एज वेल एज के बाद जो हमें वर्ब लगानी है, चाहे मैन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, किसको देख कर लगानी है, इस सब्जेक्ट को देख के लगानी है। यदि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी, अपनी प्लूरल आएगी। मुझे उम्मीद है अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। फिर नेक्स्ट देखिए, he has bought this mango, his friends have bought this mango, किसे जोड़ना है, एज वेल एज से जोड़ना है। तो सबसे पहले अपने पहला सब्जेक्ट लेके आओ ही, ठीक है। सब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है या कोई प्रोनाउन हो सकता है। ही के साथ क्या लगा दोगे, एज वेल एज लगा दिया आपने, ठीक है, ये लगाना ना हमें। फिर देखो इसका सब्जेक्ट लेके आना है, हिज फ्रेंड्स ले आए अपने, लगा दिया हमने हिज फ्रेंड्स। फिर मैंने आपको क्या बताया अभी जस्ट ट्रिक के रूप में, जो पहले सब्जेक्ट के बाद बचा हुआ होता है वो सारा लगा दो क्योंकि सेम होता है वहां पे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, ये ही एज वेल हिज फ्रेंड्स, फिर क्या लगा दो, हैज बोट दीज मैंगोज, हो गया। तो अपना आंसर क्या बना, ही एज वेल हिज फ्रेंड्स हैज बोट दीज मैंगोज। तो ये हैज है अपना, ठीक है। हैज किसको देख के लगाया मैंने, ही को देख के भी लगा सकता हूं मैं, नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट भी उतार सकता हूं क्योंकि अपना आंसर कभी भी फिर गलत नहीं होगा। क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब यहाँ पे क्या आनी चाहिए, सिंगुलर। ऑलरेडी यहाँ पे हैज आ रहा है तो हमने क्या कर दिया, हैज को ही वहां पे लिख दिया। किसको देख के लिख दिया, इसको भी उतार सकते हैं या इसको देख के भी अपने क्या लगा सकते हैं, हैज का यूज कर सकते हैं। फिर आगे नेक्स्ट देखिए, ही केम टू सी अस, हिज ब्रदर केम टू सी अस। तो देखो ही का ही लगा दो,
लगा दिया हमने। फिर बात करेंगे एज वेल एज, लगा दिया एज वेल एज, क्योंकि इससे जोड़ना है हमें। फिर किसको लेकर है, सेकंड ऑब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट को तो क्या लिखा मैंने, हिज ब्रदर। सेकंड सब्जेक्ट का मींस ये वाला, ठीक है, पहला सब्जेक्ट ये हुआ, फिर क्या लगाना है, एज वेल एज लगाना है, फिर ये दूसरा सब्जेक्ट लेके आना है, फिर बचा हुआ जो पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद वो बचा हुआ सेंटेंस है, केम टू सी अस, यहां लगा दो, तो ही एज वेल हिज ब्रदर केम टू सी अस। तो अपना आंसर क्या बना, ही एज वेल हिज ब्रदर केम टू सी अस। तो हमने ये सीखा कि सेंटेंस को एज वेल एज से जोड़ते हैं तो हम कैसे करते हैं। तो आपका काम ये रहेगा, देखो आपके पास एक क्वेश्चन है, आई एम एब्सेंट, संजीव इज एब्सेंट। तो आज का आपका होमवर्क ये है, जो इसका आंसर होगा आपको एज वेल एज से कैसे जोड़ते हैं हमें कमेंट में सेंड करना है। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े और कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।